ऐसे होने से हम लोग पॉलिटिकल कैलकुलेशन किया है कि मैं अगर नहीं निकलूँगा तो वो लोग नाराज़ होगा, हमारा जो हार्डकोर वर्कर। तो इसलिए सभी लोग ने एनोनिमसली मुझे डिक्लेयर किया कि आप चुपचाप बैठ के सिर्फ नॉमिनेशन के लिए तैयार हो जाइए। क्षेत्र में कि मौली नगर नेक्स्ट टू एमएलए ही हैं, राइट हैंड है या सेकंड एमएलए हैं, तो और अभी जेडपीएम इलेक्शन में आप आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर आप जेडपीएम जीत जाते हैं तो ऑलरेडी आप एक पावर पोजीशन में ही थे, तो ये किस तरीके से और जनता के लिए पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। फिलहाल हमारे साथ हैं मौली नगर जो है अरुणाचल प्रदेश नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। पिछले एमएलए के चुनाव में इन्हें काफ़ी एक्टिव देखा गया था, और अभी जेडपीएम इलेक्शन जो पंचायती राज इलेक्शन है उसमें जेडपीएम कैंडिडेट के रूप में दिख रहे हैं। नमस्कार मौली नगर जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। अभी जेडपीएम के एक दावेदार हैं आप, और आज आप लोगों का अप्रोक्सीमेट 20+ जीपीएम जो है वो अनकॉन्टेस्ट सामने आए हैं आपके सपोर्ट में, तो क्या कहेंगे, कैसी क्या तैयारी चल रही है? हाँ, नमस्कार आपको भी आनंद जी, और आपका राष्ट्रीय दृष्टि को, जितना भी आपका राष्ट्रीय दृष्टि का जो दर्शकों हैं सभी जन को, आपका जो प्लेटफॉर्म को सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हालांकि जो आपने अभी मेंशन किया कि हमारा जो पंचायत इलेक्शन के लिए मैं जेडपीएम के लिए तैयार हुआ, मैं खुद तैयार नहीं हुआ है, मुझे तैयार किया गया है हमारा सपोर्टर कार्यकर्ता लोग ने, क्योंकि जेडपीएम का रूप में हम लोग इस बार के लिए नेक्स्ट टू एमएलए आपको ही देखना चाहता है एनसीपी में, दूसरा को देखना नहीं चाहता है। सो निक कमिंग का नेक्स्ट में उनका साथ साथ काम करने के लिए आपको ही हम लोग पसंद करते हैं, इसलिए आप एनसीपी में ये जेडपीएम कैंडिडेट में आप नॉमिनेशन फाइल करना है। ऐसे मेरा जितना भी हमारा फोरडुमसा का जितना भी कार्यकर्ता, सभी जनजाति का सभी लोग ने ऐसा कहना था। मैं बीच में तो थोड़ा कंफ्यूज था, मैं करूं या ना करूं, दूसरा को भी चांस देना है बोल के, लेकिन ऐसे होने से हम लोग पॉलिटिकल कैलकुलेशन किया है कि मैं अगर नहीं निकलूँगा तो वो लोग नाराज़ होगा, हमारा जो हार्डकोर वर्कर। तो इसलिए सभी लोग ने एनोनिमसली मुझे डिक्लेयर किया कि आप चुपचाप बैठ के सिर्फ नॉमिनेशन के लिए तैयार हो जाइए, और नॉमिनेशन फाइल किए। तो जैसे जैसे वो लोग ने ग्राउंड वर्कर, यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारा खैन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, सभी जन ने जैसे जैसे मुझे गाइड किया उसी हिसाब से मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। और जैसे नॉमिनेशन फाइल करके आज स्क्रूटिनी में देखा तो देखा गया तो यहाँ आउट ऑफ 97 जीपीएम सेगमेंट ये बोर्डुमसा में कंटेस्ट होगा, उसमें से 26 जो एनसीपी का अनकंटेस्ट हो गया। ये वाकई में एक खुशी की खबर है, और हमारा बोर्डुमसा के निवासियों के लिए, वोटर्स के लिए, सभी जन के लिए खुशी की खबर है। और सभी ने ट्रस्ट किया है, हमारा ग्राउंड वर्कर का लोगों ने, वोटर्स ने, कार्यकर्ता ने काम किया, वीएलसीज ने काम किया, इसका फल अभी 26 हम लोग को अनकंटेस्ट हुआ। तो 26 एनसीपी से अनकंटेस्ट हुआ, उसी हिसाब से हम लोग को वोट रेशियो 2200 उसमें आ गया। हमारा यहाँ वोट पार्टिसिपेंट्स होगा 7712। अभी हम लोग 7712 का वोटिंग होगा पंचायत में, बोर्डुमसा में, एक ही जेडपीएम में, जबकि ये दूसरा जगह में तो जनरल इलेक्शन का बराबर है। तो काफ़ी वर्ड से काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट है, फिर भी यहाँ हमारा कार्यकर्ता लोग, एनसीपी के वर्कर लोग, हार्डकोर लीडर लोग ग्राउंड में इतना मेहनत करता है कि उस 797 में से हमको 30%, 28 to 30% वोट तो ऐसे ही मतलब अनकंटेस्ट में मिल गया। तो वो लोगों का चाहत है, लोगों का चाहत, मेरा ऊपर में विश्वास, और हमारा कार्यकर्ता लोग का ग्राउंड मेहनत, बीएलसी लोग का ग्राउंड मेहनत, और जितने भी कंटेस्ट किए हैं जो बाकी रिमेनिंग आपका 60+ में, वो भी आपका लगभग ऐसे नाम के लिए कंटेस्ट किया है। हालांकि
कई कई जगह में तो टफ फाइट होगा हमारा सेगमेंट्स में, क्योंकि ये तो सेगमेंट का लड़ाई है और टफ फाइट होगा। और जिला का भी ऐसे ही है, कंपटीशन तो टफ है, कोई इजी नहीं होते, हर एक कंपटीशन टफ होता है। लेकिन मुझे एक उत्साहित के तौर पे जो अनकंटेस्ट मिला उसको मैं ब्लेसिंग्स का रूप में लेके, पॉजिटिव में लेके मैं चल रहा हूँ। और मैं और भी मेहनत करूँगा, नॉट ओनली हमारा बोर्ड उमसा एंटायर के लिए, मैं आगे और उससे भी आगे अपॉर्चुनिटी मिलने से, हायर में जाने से मैं करूँगा, इस उम्मीद के साथ मैं जिला में उतरा है। काफ़ी लोग जैसे कहते हैं बोरदुमसा डायमंड क्षेत्र में कि मौली नगर नेक्स्ट टू एमएलए ही हैं, राइट हैंड है या सेकंड एमएलए हैं। तो और अभी जेडपीएम इलेक्शन में आप आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर आप जेडपीएम जीत जाते हैं तो ऑलरेडी आप एक पावर पोजीशन में ही थे, तो ये किस तरीके से और जनता के लिए पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? इसमें तो जेडपीएम इटसेल्फ ही नेक्स्ट टू एमएलए होता है। जेडपीएम ही है जो एमएलए का हर एक चीज़ को संभालता है, इसलिए जेडपीएम ऐसा होना चाहिए कि एमएलए का डोर टू डोर हर डिसीजन में साथ हो और एमएलए का कुछ विश्वास का योग हो। ये सब को सोच के मैं एक्चुअली जेडपीएम का ही रूप में यहाँ काम कर रहा था उसका जगह में। तो हमारा कार्यकर्ता लोग का यही फाइनल डिसीजन था कि जब आप काम कर रहे हैं तो तीसरा किसी को और देगा तो हमारा बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और पार्टी के लिए कमजोर का कारण होगा। इसलिए आपको जैसे भी डालना ही है नॉमिनेशन फाइल, ऐसे हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर सभी कार्यकर्ता का, सभी बीएलसी का यही कहना था। तो मुझे जेडपीएम का नाम से अभी मिल जाऊं तो भी मैं काम वही करूंगा जैसे पहले कर रहा था, और मैं दुगना अभी जो मैं जेडपीएम को लेके होने के बाद जेडपीएम पावर को लेके, तो मैं ग्रासरूट जो अभी वहाँ में डेवलपमेंट नहीं पहुँच रहा है, जहाँ जेडपीएम पहुँचेगा वहाँ एमएलए चाह के भी नहीं पहुँच सकते। वो ग्रासरूट का जो पंचायती राज सिस्टम है, अभी हम लोग एमएलए का जो डेवलपमेंट का जो स्कोप है एमएलए का हिसाब से तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिला का हिसाब से जो कर पा रहे हैं वो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों ने उस गैप को सोच लिया और देख लिया और उसको जान के मुझे जेडपीएम कैंडिडेट के लिए उन्होंने उन सब ने मुझे चुना। और अभी हम लोग बोर्ड उमसा में जेडपीएम पंचायती राज में भी नया एक डेवलपमेंट लाएगा और एक नया दिशा, उन्नति का एक दूसरा का लहर लाएगा। जीत होती है तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन इंक्रीज नहीं होगा, जो काम कर रहे हैं उसमें और सुविधा मिलेगा। बर्डन एक्स्ट्रा नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि हम बस्ती बस्ती लेवल में, ग्रास रूट में हर एक जीपीएम का सर हम इनटेक हो पाएगा। और कमिंग साहब का जो यहाँ का 49 बोर्ड उमसा डायन का लोगों के लिए जो प्यार है उसको मैं फिर विस्तार से मैं शेयर कर पाऊँगा पंचायत लेवल में भी, यही है और एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं है। तो आने वाला टाइम के लिए आप काफ़ी पॉजिटिव है? आने वाला टाइम के लिए हमारे लिए अच्छा दिन है, बोर्ड उमसा के लिए अच्छा समय आ रहा है। जैसे हमारा नेशनल लीडर जो मोदी जी बोलते हैं कि भारतवासियों के लिए अच्छा समय आ गया, अच्छे दिन आ गया, तो वो उनका कहना, हमने तो विश्वास का साथ बोर्ड उमसा के लिए एक एज ए बीजेपी का साथ तो हम लोग अलायंस है सेंट्रल में भी, उस हिसाब से यहाँ तो हमारा एनसीपी का घड़ी का सीन है जो वाकई में दर्शाता है कि अच्छा समय का, और अच्छा समय को लोगों ने अनुभव कर भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1.5 साल से हम लोग का एनसीपी का सरकार है बोर्ड उमसा में और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अच्छा समय का अनुभव। तो अभी आने वाला दिन में भी हमारा वोटर्स लोग को भी ये कहना है कि अच्छा दिन, अच्छा समय आपको घड़ी ही दे सकता है, तो घड़ी का सीन को आप लोग नहीं भूलना है। और आने वाला दिन में मुझे, यानी कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका भैया, आपका ये अंकल, मुझे आप अपना जेडपीएम बनाइए और आप जेडपीएम का रूप में बन जाइए और अच्छा दिन को इस बोर्ड उमसा में घड़ी सीन में आने वाला 15 तारीख में घड़ी सीन में वोट दे के एनसीपी को आप जिताइए, आपका बेटा को जिताइए, मुझे जिताइए एनसीपी का सीन में, और बोर्ड उमसा को आप पंचायत में हम लोग एक नया दिशा लेके जाएंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ हमारा पंचायत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा जगह में तो अरुणाचल में जाके आप देखिए 2500 मैक्सिमम 2500 है एक जिला में, हमारा यहाँ में तो आप 7000 एबव है। वो अगर सब एसटी वोट अगर इंक्लूड करेगा तो 9000 आसपास होगा। कहीं के जो जनरल में एसटी का वोट है लेकिन पंचायत में नहीं है।
ऐसे तो बहुत है, हमारा बस्ती में भी 100 से ज़्यादा तो जनरल में है, लेकिन पंचायत में नहीं है, क्योंकि उस टाइम में वो लोग छुट्टी कहाँ होने का कारण से पंचायत में इंडक्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे सारा ट्राइबल बस्ती में भी है, सब मिला के तो यहाँ 9,000 प्लस से जो हमने सर्वे किया इस हिसाब से। तो डायून एरिया का क्या कहेंगे, वहाँ कैसा response? डायून में हमारा वहाँ में 2 कंटेस्टेंट हैं ZPM के लिए, एक हम लोग का NCP का है और दूसरा हमारा BJP का है। तो वहाँ में भी सुना गया था कि हमारा NCP का वहाँ 8 पंचायत हैं, यहाँ 23 है, डायून में 8 पंचायत सेगमेंट है और वहाँ में 38 GPM सेगमेंट है। आउट ऑफ 38 7 GPM सेगमेंट जो अनकॉन्टेस्ट NCP का है। वहाँ भी लक्षण जो बहुत बढ़िया है और वो भी रेशियो में तो 25% का रेशियो में वोट जो हमारा जो NCP का कैंडिडेट चो साचे सिंफो को वो भी एक उपहार का तरफ से गिफ्ट की तरफ पे पार्टी का वर्कर ने कार्यकर्ता ने अनकंटेस्ट करा के उसको एक पॉजिटिव सिग्नल दे दिया आने वाला ये जिला चैनल के चुनाव के लिए। तो मैं आपका चैनल का माध्यम से सारा बोडुमसा निवासियों को यही कहूँगा कि आने वाला दिन में जो पंचायत ये चुनाव में आने वाला दिन 15 तारीख को, इस दिसंबर का 15 तारीख को आप लोग सभी लोग घर में अपना घर में लॉक कीजिए, मोबाइल में लॉक कीजिए। आने वाला दिन दिसंबर 15 को घर ही सिंह में वोट दे के NCP को जिताइए और आपका जो भी पंचायती सिस्टम में जो भी गैप चल रहा है उसको आप लोग सॉल्यूशन में लाइए। और मैं दावा का साथ कहता हूं कि हमारा बोडुमसा में जिला 1 है, हालांकि यहां 3-4 होना चाहिए। तो मैं आने वाला दिन में बोडुमसा में जिला को और बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगा और मैं सरकार से मैं जी तोड़ मेहनत करके कोशिश करूंगा। और हमारा MLA का भी कहना यही है कि आने वाला दिन में हम सब मिलके एक जिला क्यों, अगर चांगलांग में, अगर म्याओ में 4-5 जिला हो सकता है तो बोडुमसा में क्यों 4-5 जिला नहीं होगा, क्योंकि जितना भी पंचायत का फंडिंग है जिला का ऊपर में होके देखता है। ज़्यादातर पॉपुलेशन का बेस में भी, जॉब कार्ड का बेस में भी फंडिंग आते हैं, लेकिन कुछ फंडिंग आते हैं जिला नंबर्स ऑफ जिला का ऊपर में आता है। तो यहाँ तो एक ही जिला है 7,000, दूसरा जगह में तो 5,000 पॉपुलेशन में 4 जिला है। ये थोड़ा अनजस्टिस है, क्योंकि यहाँ मांगा ही नहीं। अब यहाँ अगर और डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीजन रहेगा तो डेवलपमेंट और स्पीड से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हो या ना हो हम लोग जिला क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक यहाँ का सीनियर्स लीडरों ने नहीं मांगा है। आप जरामपुर में देखिए, वहाँ 4 जिला है, जबकि वहाँ में 5,000 का लगभग वोट होगा मैक्सिमम। एग्जैक्टली मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है जिला में वोट जो डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, और म्याओ खरसंग एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो है 50 ST कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ में 5 जिला है विजयनगर को मिला के, वहाँ में भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वोटर्स ज़्यादा नहीं है ये पंचायत में। और जरमपुर, मनमो, नामपोंग वहाँ में भी 5-6 हज़ार ही है, और चांगलांग नॉर्थ साउथ में भी ऐसे ही है, लेकिन वहाँ नंबर्स ऑफ जिला ज़्यादा है, यहाँ नंबर्स ऑफ जिला कम है। तो मैं उन सबको तो बधाई देता हूँ, वो लोग का नंबर्स ऑफ जिला ज़्यादा है, क्योंकि वो लोगों ने गवर्नमेंट से, सरकार से मांगा, इसलिए वो लोग के लिए जिला ज़्यादा हुआ। हमारा यहाँ से तो नहीं गया, मांगा नहीं, इसलिए हमारा यहाँ जैसे शुरुआत में पंचायती राज टाइम में सबको दिया, वही हम लोग का पास जिला है, उससे कभी आगे हम लोग मांगा नहीं। शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा, इसलिए मांगा नहीं। लास्ट टाइम हम लोग मांगने की कोशिश किया था ये 2-3 महीना पहले, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, तो इसलिए हमारा हो नहीं पाया। तो आने वाला दिन में डेफिनेटली हमारा यहाँ में भी जिला बढ़ेगा, जिला ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से हम लोग को अपॉर्चुनिटी भी यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ लोग जो पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर आजमाना चाहता है, उन लोग के लिए भी, उनका प्रोस्पेक्टिव वे में देखने से भी उन लोग के लिए भी स्कोप यहाँ ज़्यादा होगा अगर हम लोग जिला बढ़ाएगा तो। यानी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन बोल रहे हैं? नो, तो चांगलांग डिविजन तो चांगलांग में ही होगा जी, लेकिन नंबर्स ऑफ जिला अपने नंबर्स ऑफ जेडपीएम नंबर्स ऑफ जेडपीएम हम लोग बोडुमसा में 1 ही है, जरमपुर म्याओ में 4 है, खारसंग और जरमपुर नामपुंग में 4 है, और मनमो मिला के मतलब नंबर्स ऑफ जेडपीएम अगर इंक्रीज होंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ में फैसिलिटी होगा। और खारसंग म्याओ में
5 तो है, खरसंग में विजयनगर मिलके 5 तो ZPM है। चांगलांग नॉर्थ और साउथ ये सब मिला के हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में 15 तो जिला है, 15 ZPM है हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। वो 15 ZPM हमारा तो बोडुमसा में एक तो ही है, दायून में एक तो है। हालांकि बोडुमसा और दायून में जिला में जो पॉपुलेशन वोटर्स है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वोटर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन हमने मांगा नहीं, बोडुमसा ने मांगा नहीं तो देगा कैसे। खरसंग वालों ने मांगा है इसलिए खरसंग नॉर्थ खरसंग साउथ, जबकि वहाँ खरसंग नॉर्थ में भी 2500 भी नहीं होगा और खरसंग साउथ में भी ऐसे ही होगा। मांगा है इसलिए दोनों मिला के 5000 होगा, 4000 होगा। वहाँ 2 जिला है, क्यों मांगा है इसलिए दिया। खरसंग इससे का बात कर रहा हूँ टाउन का। हमारा बोडुमसा में 7000 एबव वोटर्स है, पंचायत का बात कर रहा हूँ जी जी। तो मांगा नहीं इसलिए एक ही ZPM है, एक ही ZPM है इसलिए यहाँ मेजर ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हम लोग नोक्ते तंगसा पूरा एक तो मेजर ट्राइब है, और हमारा खमती सिंहफू तो हम और भी मेजर ट्राइब है। हम लोग नोक्ते खमती सिंहफू नोक्ते तंगसा ट्राइबल का मेजर ट्राइब यहाँ में हम लोग बसता है 4। तो खमती सिंहफू नोक्ते तंगसा सब अपना अपना जिला लेने का काबिल है पॉपुलेशन में। और ये नॉन ट्राइबल जनजाति भी यहाँ बहुत है, असमी से और ये सोनल खोसारी से ये आपका आदिवासी से, तो सब पंचायत में है। तो सब मिला के तो हम लोग 7000 है। हम लोग का ट्राइबल पॉपुलेशन ही आपका यहाँ 5000 आसपास है ये जिला में जी। लेकिन एक ही पंचायत है, एक ही जिला है हम लोग का। ये हम लोग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ का लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत बड़ा रीजन है, जिसका चलते हम लोग एक ही जिला के लिए सब ट्राइब से यहाँ लगता है। तो आने वाला दिन में अगर आप सब मुझे MLA ये आपका ये ज़िला बनाएगा, इस बार आने वाला ZPM बनाएगा, तो मैं डेफिनेटली उनके विषय में जोर से काम करूँगा और हमारा यहाँ ज़िला 4 और जो ZPM से इंक्रीज किया जाए उसके लिए भी आप करेंगे? हाँ, वो डेफिनेटली फर्स्ट में वही करूँगा मैं। और जितना भी सेगमेंट्स है, किसी किसी का सेगमेंट में 250, 200, 150 ऐसा वोट है, किसी किसी का तो टोटल पंचायत में 150 वोट है। तो ये कुछ मतलब बहुत कुछ मैकेनिज्म करना है आगे चल के, जाके पंचायत में भी हमारा डेवलपमेंट का स्कोप ज़्यादा रहे। तो इन सब इशू को लेके समाज का बोडुमसा दायून का डेवलपमेंट के लिए, और स्पेशली खासतौर पर बोडुमसा का जो मैं यहाँ का जिला का कंटेस्टेंट का हिसाब से बोडुमसा को मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करके मैं अभी जिला में मेरा पार्टी वर्कर लोग का प्रपोजल को एक्सेप्ट करके मैं उतरा हूँ। लगातार हम बात कर रहे थे मौलीनगर से, जो लोगों के बीच पिछले इलेक्शन में भी दिखे थे और काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बताया कि कैसे ZPM अगर इंक्रीज होते हैं तो बोडुमसा दायून क्षेत्र में कैसे और ज़्यादा तरक्की आ सकता है, डेवलपमेंट आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, और अलग अलग क्षेत्र में कैसे विकास हो सकता है। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं इनके मेहनत को लोग देखें और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, और लोग जिन्हें सपोर्ट करें उन्हें एक दायित्व मिले लोगों की सेवा करने का। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।